अवर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हम लोग लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड को फार्मूला और बेसिक चीज़ें हमने कराई थी। डिस्टेंस फार्मूला आपका डिस्टेंस फार्मूला था √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट की थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 और डिस्टेंस फार्मूला था हमने बताया था। डिस्टेंस फार्मूला या इसी को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, ये ऐसे था आपका, ये था आपका x1 y1 और ये था भी x2 y2। तो AB = डिस्टेंस AB = √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ये था। आप चाहें तो x1 - x2 भी कर सकते हैं। x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 ऐसे भी हो सकता है। ये था, हमने बताया था। इसी से बेसिक रिलेटेड जो है फार्मूले का एप्लीकेशन भी बताया था हमने। इस फार्मूले का एप्लीकेशन भी बताया था हमने आपको। ठीक है, अब करते हैं इसी के रिलेटेड जो है वेरियस काइंड ऑफ द क्वेश्चन। वेरियस टाइप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसी फार्मूले से रिलेटेड करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो देखते हैं। देखें, अब इसको इरेज करते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फाइंड वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y ऐसा कुछ दिया है आपका। दिस इज a, दिस इज a एंड दिस इज b। ये गिवन है आपको। गिवन है आपको 3, -1 एंड 11, y। 11, y। और ये बेटा डिस्टेंस ये 10 यूनिट गिवन है। ये 10 यूनिट गिवन है आपकी। डिस्टेंस जो है 10 यूनिट। y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सिंपली दिस इज द x1 एंड दिस इज y1 and this is x2 and y2। okay, then AB = आपको AB = गिवन है। AB = 10 यूनिट गिवन है आपको। ठीक है, AB = डिस्टेंस AB = ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस AB = देखिए अब फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला था हमारा, फार्मूला जो भी फार्मूला था हमारा, डिस्टेंस फार्मूला जो था, डिस्टेंस फार्मूला था हमारा। डिस्टेंस फार्मूला ये था बेटा, देखिए √x2 - x1 की होल स्क्वायर y2 - y1 की होल स्क्वायर। ऐसा कुछ था हमारा फार्मूला। फार्मूले में सिंपली वैल्यू पुट करनी है और सॉल्विंग करनी है। तो देखिए डिस्टेंस AB =
अंडर रूट x2। अब आप देखिए x2 क्या है, यहाँ पर x2 दैट इज 11, यहाँ पर ये 11 है, और x1 3 है आपका होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स y एंड y1 माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, ठीक है। बट बेटा आपको इसके इक्विवेलेंट 10 गिवन है, 10 गिवन है आपका, ये भी इक्वल टू 10 गिवन है। तो स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग दी बोथ साइड्स, इसमें क्या होगा, हम रूट रिमूव कर देंगे इससे इसका रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा टर्म हमारा, यहाँ पर ये रह जाएगा आपका कितना 8, तो ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस y प्लस 1 के स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर। भाई रूट वाले नंबर की स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाता है आपका, ठीक है, सिंपली। ओके, ये आप करके दिखाई देते हैं एक स्टेप आपको, ये देखिए ऐसे इसका, ठीक है। अब ये देखिए आपको इरेज करना पड़ेगा बेटा, ऊपर का स्पेस चाहिए, ऊपर का इरेज कर रहे हैं हम, ओके। ये देखिए अब ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगी आपकी, ये 64, और ये y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 100। मैनिपुलेट कर ले, y स्क्वायर प्लस 2y और बेटा ये 65 हो गया, प्लस 65, 100 को इस साइड मैनिपुलेट किया हमने, दिस इज 65 हो गया। अब आपकी ये क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक क्यों हुई, इसको क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना है हमको, क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना है, ये क्वाड्रेटिक बनेगी हमारी, देखिए y स्क्वायर दिस इज 2y, और यहाँ से आया -35। स्प्लिटिंग मिड टर्म से इस क्वाड्रेटिक को ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड से इस क्वाड्रेटिक को ब्रेक करते हैं। तो कैसे ब्रेक करते थे, ये देखिए 35 है, -35 है, तो -7 प्लस 7 इंटू -5, प्रोडक्ट इसका ये आएगा और डिफरेंस उसका 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y एंड 35, ठीक है। यहाँ से y कॉमन हो जाएगा आपका y प्लस 7, और यहाँ से -5 कॉमन हो जाएगा y प्लस 7 इक्वल टू 0। या तो y प्लस 7 और y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ब्रेक करते थे, वहाँ रूट्स निकालते थे या पॉलिनोमियल में जीरो निकालते थे, तो y प्लस 7 इक्वल टू 0, इट मीन्स y इक्वल टू -7, या y माइनस 5 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 5। y की 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक थी तो 2 वैल्यू आना था ये उसको, ओके। ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा था, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था, देखने में सिंपल था बट वर्किंग थी इसमें। आपका इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज हुआ, फैक्टराइजेशन भी करवा लिया उसने इस क्वेश्चन में, ओके। if point P है आपका k minus 1 to is equidistance, point P is a equidistance, from एक पॉइंट है आपका A है आपका 3, K एंड B है आपका K, 5 एंड B K, 5। फाइंड
के फाइंड करना है आपको, या के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, के या के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए बेटा पी पॉइंट यहाँ पर कहीं है आपका के माइनस 1 कॉमा, और ये आपका यहाँ पर कहीं सपोज करेंगे ये ए है आपका 3 कॉमा के, एंड बी है आपका के कॉमा 5। तो ये देखिए ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस के लिए है, फ्रॉम इक्विडिस्टेंस कि ये जो है इक्वल डिस्टेंस में ए पी और पी बी, पी से इक्वल डिस्टेंस में है। ओके, कुछ इस टाइप में होगा आपका। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, आप इधर से चलिए x1 y1, और इधर से भी x1 y1, और इसको x2 ही कंसीडर करके चलेंगे हम, ठीक है। तो देखिए AP की वैल्यू रखते हैं अंडर रूट x2 k माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1। देखिए ये आपका x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। जब इधर से देखेंगे तो ये x1 है, ये y1 है आपका। ओके, प्लस और y2 2 माइनस k स्क्वायर। ओके, अंडर रूट इस साइड में ये आपकी AP है, और PB के लिए k माइनस 1 और माइनस k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5। ओके, दिस इज AP और दिस इज PB, ये आपकी PB है, PB। ओके, ये आपकी PB है। अब देखिए इसको सॉल्विंग करते हैं, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, देखिए स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो हमने ये रूट रिमूव हो जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा k माइनस होल स्क्वायर, k माइनस होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k की होल स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा आपका k कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो माइनस 1 की स्क्वायर, एंड यहाँ पर ये आपका प्लस माइनस 3 की स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ये देखिए ये आपका हो जाएगा, इसकी होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने 16 माइनस 8 के, और ये वाला टर्म आपका हो गया 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 1 प्लस 9। तो देखिए इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर और माइनस 8k एंड माइनस ये आपका माइनस की 12k हो जाएगी आपकी, माइनस 12k, और ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 20 ये हो गया इक्वल टू 10। इसको इस साइड मैनिपुलेट कर लेंगे तो 2k स्क्वायर माइनस 12k और माइनस प्लस 20 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आएगी 2k स्क्वायर माइनस 12k एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा ये क्वाड्रेटिक हमारी बनेगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करके हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, इसको ब्रेक करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देख लीजिए इसके फैक्टर्स क्या होंगे, k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k और प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन लिया हमने, k माइनस 5 एंड माइनस 1 कॉमन लिया, k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 और k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार हो जाएगी k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 और एक बार हो जाएगी आपकी 1, ये 2k की वैल्यू आ गई। बेटा पावर चला गया इसलिए क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ओके, पावर चला गया, सॉरी इसके लिए क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो ठीक है बेटा, जितना भी है 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, तो क्वेश्चन अच्छे थे आपके, ये क्वेश्चन जो थे अच्छे थे, तो आप इनको अटेम्प्ट करिएगा और भी अटेम्प्ट करिए, और जो भी है आपको देखना हो
क्लास को ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और भी कराएंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इतनी ही रखेंगे क्लास की, पावर जा चुका है, ओके। तो विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। लव यू बेटा, टेक केयर।